चैप्टर की शुरुआत होती है। तांजीरो नीचे इन्फिनिटी कासल में गिर रहा होता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल होता है कि वो किस तरह मुजान को हराएगा। वो सोचता है कि ये सब किसी डीमन का करा धरा है, मतलब वो किसी डीमन का ब्लड डीमन आर्ट है। वो नीचे इन्फिनिटी कासल में गिर ही रहा होता है कि तभी उसको गियो आके बचा लेता है। अचानक से बहुत सारे डीमन गियो और तांजीरो पे हमला कर देते हैं, तो दोनों मिलके उन डीमंस को मार देते हैं, जहाँ दोनों ही वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ ओबोनोई और मित्सुरी भी बहुत सारे डीमंस को मारते हैं, जिसे देख के मित्सुरी थोड़ी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्योमी और मोइचिरो पे, जहाँ ग्योमी बताता है कि ये जितने भी डीमंस हम देख रहे हैं ये सब लोअर मून के लेवल के हैं। ग्योमी मोइचिरो को उबुयाशी के बारे में बताता है कि किस तरह उसने अपनी जान दे दी डीमन स्लेयर्स के लिए और डीमंस को मारने के लिए। वो कहता है कि उबुयाशी ने उसके ऊपर बहुत एहसान करे हैं। उबुयाशी सभी डीमन स्लेयर्स के लिए एक पिता समान थे। ये सुन के मोइचिरो कहता है कि डीमंस ने सिर्फ उसके भाई को नहीं बल्कि उसके दूसरे पिता को भी मारा है और वो उन सबको मार के रहेगा। उसके बाद हम सानिमी को देखते हैं, जो बहुत गुस्से में होता है और जितने भी डीमंस उसके सामने आते हैं वो उन सब को मार देता है। लेकिन उसके बाद हम सानिमी को रोता हुआ देखते हैं क्योंकि वो उबुयाशी को बचा नहीं पाया। उसके बाद हम जेनित्सु को दौड़ता हुआ देखते हैं और वो किसी इंसान की तलाश में होता है। वो कहता है कि वो इंसान को मार देगा और उसको कभी माफ़ नहीं करेगा। आखिर में हमको शिनोबु दिखाई जाती है, जिसको ब्लड की स्मेल आती है। वो इन्फिनिटी कासल के अंदर एक अलग ही जगह पे होती है। वो जैसे ही झांक के देखती है उसको एक डीमन दिखता है जो कि औरतों को खा रहा होता है। जब वो नज़दीक से उस डीमन को देखती है तो वो शौक हो जाती है क्योंकि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि अपर मून 2 डोमा होता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है शिनोबु की बैक स्टोरी पे, जहाँ शिनोबु की बहन मर रही होती है। शिनोबु की बहन मरते उसको कहती है कि तुम डीमन स्लेयर्स को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ये सब बातें सुन के शिनोबु बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है कि मैं आपका मौत का बदला लेकर रहूँगी, आप मुझे बताओ आपको किस डीमन ने मारा है। शिनोबु की बहन बोलती है कि उस डीमन के सिर पे खून जमा हुआ है और वो हमेशा मुस्कुरा के बात करता है। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ डोमा शिनोबु को ग्रीट करता है। वो कहता है कि आज कितनी अच्छी रात है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं हूँ अपर मून 2 डोमा। तभी डोमा के पास पड़ी एक लड़की शिनोबु से मदद के लिए भीख मांगती है। शिनोबु उसे बचा लेती है, ऐसा शिनोबु को लगता है, लेकिन असलियत में डोमा उस लड़की का तब तक गला भी काट देता है। शिनोबु की बहन कहती है कि उस डीमन के हाथ में एक पंखे टाइप का एक वेपन होता है। शिनोबु समझ जाती है कि ये वही डीमन है जिसने उसकी बहन को मारा है। उस लड़की को मारने के बाद डोमा कहता है कि उस लड़की को ना ही अब किसी चीज़ का दर्द है, ना ही उसे किसी चीज़ से सफ़र करना है और ना ही उसे अब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। हर कोई मरने से डरता है, इसी कारण वो इंसानों को मार देता है ताकि उन्हें मौत से डर ही ना लगे। डोमा ये सब बातें बोलते हुए एक संत की तरह व्यवहार कर रहा था। ये सब बातें सुन के शिनोबु बहुत गुस्सा हो जाती है और वो चिल्ला के बोलती है कि तुम ही वो हो जिसने मेरी बहन को मारा, क्या तुम्हें यह किमोनो पहचान में नहीं आया। वो किमोनो को देख के डोमा बोलता है कि अच्छा वो फ्लावर ब्रीदिंग वाली लड़की, वो बहुत क्यूट थी, लेकिन अफसोस मैं उसे खा नहीं पाया क्योंकि सुबह हो गई थी, मैं उसको खाना चाहता था। डोमा की ये बात बोलते ही शिनोबु बिना कुछ सोचे समझे अपनी तलवार डोमा की आंख में घुसा देती है। शिनोबु की तलवार के अंदर विस्टीरिया फ्लावर का पॉइजन होता है, जिसको लगाते ही डोमा सीधा ज़मीन पे गिर जाता है और खून की उल्टियाँ करने लगता है। लेकिन असली बात तो ये होती है कि डोमा बस एक नाटक कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो विस्टीरिया फ्लावर के पॉइजन तक को डिकम्पोज कर देता है। मतलब डोमा को उस पॉइजन पे कोई असर नहीं होता। उसको ये सब एक खेल और मजाक की तरह लगता है और उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है शिनोबु से लड़ने में। इसके बाद हमें डोमा का पास्ट दिखाया जाता है। डोमा बचपन से ही बहुत सुंदर होता है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी। डोमा की आंखें रेनबो जैसी होती थी और उसके बाल एकदम सफ़ेद, जो देख के सभी लोग उसको एक खास बच्चा समझते थे, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी। डोमा को सभी लोग एक संत की तरह ट्रीट करते थे। सब लोग ये कहते थे कि डोमा को भगवान की आवाज़ तक सुनाई देती थी। लेकिन डोमा को अपने माँ बाप और वो सभी लोग एक बेवकूफ़ लगते थे, क्योंकि ना ही डोमा ने आज तक किसी भगवान की आवाज़ सुनी, ना ही वो कोई संत था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि शिनोबु ने लगभग 5 बार डोमा को स्टैब कर दिया है, लेकिन इसका डोमा पे कोई असर नहीं होता। इसके बाद डोमा अपना ब्लड डीमन आर्ट हमें दिखाता है,
जिसके अंदर डोमा अपने खून को बर्फ़ के अंदर मिक्स कर देता है एंड देन उस बर्फ़ को आसपास इन्वायरमेंट में स्प्रेड कर देता है, जिस कारण अगर कोई भी आसपास सांस ले तो वो मर जाता है। इसके बाद शिनोबू और डोमा में बहुत इंटेंस बैटल होती है एंड शिनोबू ऑलमोस्ट डोमा को हराने वाली होती है, लेकिन उल्टा डोमा उसको स्टैब कर देता है। शिनोबू बस अपनी हाइट के कारण डोमा को नहीं हरा पाती है, इस कारण वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है उसे कि वो क्यों छोटी है। शिनोबू अपनी सभी होप्स खो देती है और तभी उसको अपनी मरी हुई बहन नज़र आती है एंड वही मोटिवेशन उसके बाद उसको देती है कि तुमने बहुत ज़्यादा वादे करे थे, तुमने कनाओ से भी वादा करा था कि तुम डोमा को हराओगी और तुम ऐसे नहीं पढ़ सकती। उसकी बहन की सब बातें सुनने के बाद शिनोबू में हिम्मत आती है एंड वो इतना तगड़ा हमला करती है डोमा के ऊपर कि वो सीधा ऊपर जाके लगता है। इसके बाद हमें शिनोबू का पास्ट बताया जाता है, जहाँ शिनोबू और उसके बहन के अलावा उनके परिवार के सभी मेंबर्स मारे जा चुके होते हैं। उन्हें ग्योमी आके बचाता है डीमन से। इसके बाद शिनोबू और शिनोबू की बहन प्रॉमिस करती है कि वो सभी डीमंस को मार देंगी। वो कहती हैं कि अगर वो एक डीमन को मारे तो वो लगभग 10 लोगों की जान बचा सकते हैं, और अगर वो एक अपर मून डीमन को मारे तो वो लगभग 100 लोगों की जान बचा सकते हैं। इसके बाद शिनोबू को तांजीरो के साथ एक कन्वर्सेशन याद आती है, जहाँ तांजीरो उससे पूछता है कि क्या तुम गुस्सा हो, तो शिनोबू रिप्लाई करती है अब कि जब उसकी बहन मरी थी, जब उसके परिवार के सभी लोग मरे थे, जब उसके सभी सक्सेसर मरे थे कुनाओ को छोड़ के, वो तब से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। शिनोबू अपना सबसे पावरफुल अटैक डोमा पे करती है, लेकिन इसके बावजूद डोमा पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उल्टा डोमा उसको जकड़ लेता है और डोमा उसकी तारीफ़ करता है कि तुम अब उस काबिल हो कि मैं तुम्हें खा सकूं। तभी वहाँ कोनाओ आती है और कोनाओ को हड्डियाँ कड़कने की आवाज़ आती है। ये सब देखने के बाद कोनाओ हमला कर देती है डोमा के ऊपर एंड कोनाओ और डोमा की हल्की सी बैटल चलती है। उसके बाद डोमा कोनाओ को कहता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी इसे खा रहा हूँ। ये देखने के बाद कोनाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि डोमा तब तक शिनोबू को खा चुका होता है और शिनोबू मारी जाती है। इसके बाद हमें जेनित्सु का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेनित्सु एक डीमन को बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम यहीं होगे, तुम कुत्ते की तरह यहीं घूम रहे होगे। जेनित्सु के ये बोलते ही वो डीमन कहता है कि तुम्हें अपनी सीनियर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तुम भले ही अभी ताकतवर हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे मेरे सामने कोई औकात नहीं। एंड वो डीमन और कोई नहीं बल्कि अपर मून 6 काइगाकू होता है, जो कि एक समय पे जेनित्सु का सीनियर होता है।